आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहां का सारा फर्नीचर मॉडर्न डिजाइनर्स का ही था और हर चीज बहुत बड़े और लग्जूरियस ब्रांड्स की थी। क्योंकि अनुष्का आर्किटेक्ट की लाइन से थी, इसलिए उसको इंटीरियर डिजाइन की काफी नॉलेज थी और इसलिए वो वहां रखी ऐश ट्रे, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की थी, उसकी ब्रांड को पहचान गई थी। लक्ष्य ने कहा, इसे अपना ही घर समझो और आराम से बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। उसने अपनी टाई उतारकर सोफे पर फेंकी और अपने बेडरूम में चला गया। लक्ष्य को इस तरह नहाने जाता हुआ देख अनुष्का को अचानक से याद आ गया था कि पिछली बार जब वो उसके सामने से इस तरह नहाने गया था तो उन दोनों के बीच क्या हुआ था। वो सब दोबारा से याद करके अनुष्का शर्माने लग गई थी, क्योंकि वो सब कुछ हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने खुद को ठीक से होश में लाने के लिए अपना शर्म से लाल हुआ चेहरा थपथपाया। उसके बाद वो लक्ष्य के किचन में गई और उसने फ्रिज खोला। वो ये देखकर हैरान थी कि उसके फ्रिज में सारा सामान था, फ्रूट्स, सब्जी, अंडे, दूध, सब कुछ। उसका पूरा फ्रिज खाने के सामान से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेड टाइम टाइम पर सारा सामान लाती रहती है। अनुष्का ने नींबू पानी बनाने के लिए नींबू फ्रिज से निकाले ताकि उसे पीकर लक्ष्य का हैंगओवर कम हो सके। लक्ष्य जब नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि लिविंग रूम में अनुष्का के बैग के सिवाय और कुछ नहीं है। अनुष्का जब नींबू पानी लेकर बाहर आई तो उसने लक्ष्य को लिविंग रूम में इधर उधर देखते हुए देखा, जैसे कि वो उसे ढूंढ रहा हो। उस वक्त लक्ष्य के बाल हल्के से गीले थे और उसने सिंपल टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था। वो उन कपड़ों में बहुत अलग लग रहा था क्योंकि वो हमेशा सूट ही पहने रहता था, लेकिन उस वक्त वो उन कैजुअल कपड़ों में काफी अच्छा भी दिख रहा था। उसने अपना चश्मा भी नहीं पहना हुआ था। अनुष्का को लगा कि वो शायद घर में चश्मा नहीं पहनता होगा। वो सोच रही थी कि उसके अलावा और कितने लोगों ने उसे ऐसे बिना चश्मे के देखा होगा। जब वो लक्ष्य के पास नींबू पानी का ग्लास लेकर गई तो उसे उसके शावर जेल और परफ्यूम की बहुत ही मीठी सी खुशबू आ रही थी। अनुष्का ने ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने आज शाम को बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नींबू पानी बना के लाई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। लक्ष्य गुस्से में उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके नींबू पानी बनाने से कुछ खास खुश नहीं है। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में है, लेकिन अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो कि लक्ष्य को इतना गुस्सा आ रहा है। अनुष्का ने चिंता से धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं इस तरह बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारे किचन में चली गई? लक्ष्य ने पूछा, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई हो? अनुष्का उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई। उसे लगा कि लक्ष्य को उसे लेकर ये गलतफहमी हुई है कि उसने ये सब उस डील को पाने के लिए किया है। इसलिए अनुष्का ने सोचा कि उसे इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है और उसने कहा, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ये नींबू पानी नहीं बनाया है। मैं यहाँ बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने या फिर तुम्हें किसी चीज के लिए खुश करने नहीं आई हूँ। उन सब चीजों को अभी एक तरफ रहने दो। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल पिक नहीं किया और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया। इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ होटल हयात चली आई। मैंने पिछली बार तुम्हें बहुत गलत समझा था और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई प्रॉमिस कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा और ग्लास उठाकर नींबू पानी पीने लग गया। अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता नजर आ रहा था।
आधा ग्लास नींबू पानी पीने के बाद वो एकदम से रुका और सिर ऊपर करके स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें पता है, जैसे अभी तुमने मुझसे ये शिकायत की कि मैंने तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अनुष्का शर्मा गई और उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था। उसने सिर नीचे झुकाकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ठक करके आवाज आई। पता नहीं अब लक्ष्य को क्या हुआ था, लेकिन उसने अचानक से गुस्से में ग्लास को टेबल पर पटक दिया था। उसमें अभी भी थोड़ा सा नींबू पानी बचा था। अनुष्का हैरान हो गई थी। उसने लक्ष्य को देखने के लिए सिर ऊपर किया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब वो क्या नखरे करने वाला है। वैसे भी पिछले 1 मिनट में वो 3 बार अपना मूड बदल चुका था। लक्ष्य ने थोड़ी देर पहले सोफे पर जो जैकेट रखा था, उसने उसे उठाते हुए बोला, मैंने पी लिया है, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनुष्का ने उससे कहा, मुझे लगा था कि तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे, अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम नशे में थे। लक्ष्य के इतनी जल्दी जल्दी बदलते स्वभाव और हरकतों को देखकर अनुष्का चौकन्नी रह गई थी। वो सोफे पर बैठी बैठी सिर्फ उसे घूर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है। लक्ष्य ने सिर नीचे किया और कहा, तो क्या तुम आज रात को यहाँ रुकने वाली हो? लक्ष्य के ये कहते ही अनुष्का को उस सुबह की किस के बारे में याद आ गया और शर्म से उसके गाल एक बार फिर से लाल हो गए। वो एकदम से खड़ी होती हुई बोली, मैं कैब ले लूंगी। लक्ष्य ने कार की चाबी उठाकर जल्दी से घर के बाहर निकलते हुए कहा, मैंने नींबू पानी पी लिया है और अब मैं ठीक हूं। अनुष्का तुरंत उसके पीछे दौड़ी। अनुष्का के घर के बाहर पहुंचकर लक्ष्य ने कार रोकी और कहा, हम अभी अभी ही बंसल कंपनी के साथ टच में आए हैं। जब से उन्हें पता चला है कि हमने खुराना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तब से वो इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अनुष्का ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बस उसे हाथ लगाया ही था कि लक्ष्य की वो बात सुनकर अचानक से उसके हाथ से दरवाजा छूट गया और वो लक्ष्य को हैरानी से देखने लगी। कार के अंदर अंधेरा था और बाहर रोड पर 2 स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। इतना अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से लक्ष्य का चेहरा नहीं दिख रहा था। लक्ष्य ने कहा, उस इंसिडेंट की वजह से मुझे खुराना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। तुम्हारी कंपनी बस इंटरनल पॉलिटिक्स और कंपटीशन के बारे में ही सोचती है और क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को तो वो लोग साइड में रख देते हैं। मुझे तुम्हारी कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे एक बार फिर से सब कुछ देखना होगा। मुझे सच में तुम्हारे डिजाइन्स पसंद आए थे, लेकिन अब मुझे दोबारा से सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी डील के लिए सिर्फ डिजाइन्स ही काफी नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। हालांकि रमेश ने तुम्हें वापस जॉब पर रख तो लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अब की बार ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही देगा। किसे पता वो पिछली बार की तरह इस बार भी कोई धोखा दे दे। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे खुद के साथ ही गलत हुआ था, लेकिन इस वजह से सब कुछ खराब हो गया है और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता हूँ। इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी लापरवाही इग्नोर नहीं की जा सकती है। इस बार बंसल्स इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे टच में आए हैं और मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। इसीलिए फ्राइडे को शाम को तुम ऑफिस आवर्स के बाद खन्ना कंपनी के ऑफिस में आ जाना। तुम और बंसल कंपनी का आर्किटेक्ट आपस में एक दूसरे से मिलना। उसके बाद हमारी कंपनी में से मैं, अखिल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर तुम दोनों को प्रोजेक्ट साइट पर ले जाएंगे। तुम दोनों वीकेंड पर वहां रहकर साइट को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और जब हम लोग वहां से वापस आएंगे तब तुम दोनों को प्रोजेक्ट के डिजाइन्स प्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इस बार मुझे लोगों को सब कुछ डिटेल में बताना होगा। इस प्रेजेंटेशन में तुम दोनों को सारी एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ
हाइट कितनी होगी, वेट कितना झेला जा सकता है और बाकी की भी जरूरी डिटेल्स देनी होंगी। उसके बाद में तुम दोनों की प्रेजेंटेशन को कंपेयर करने के बाद ही ये डिसीजन करूंगा कि ये प्रोजेक्ट किसे दिया जाएगा। वैसे मैंने आशीष से कह दिया था, वो कल तुम्हें इस बारे में एक बार फॉर्मली इन्फॉर्म भी कर देगा। अनुष्का ने हाँ में सिर हिलाया। वो लक्ष्य के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड थी। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस बार भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी और मैं आपको श्योरिटी भी देती हूँ कि इस बार हमारी कंपनी की तरफ से जो भी हुआ है वो फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा। लक्ष्य जल्दबाजी में किसी भी बात का फैसला नहीं लेता था, इसलिए उसने आराम से कहा, अब तुम जा सकती हो। वो अनुष्का को कार से उतरते हुए और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो उसी वक्त वहां से नहीं गया। वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसने अनुष्का के घर की लाइट ऑन होते हुए नहीं देख ली। उसने अपने हाथ जेब में डाले, लेकिन वो खाली थी। उसको तभी याद आया कि उसने घर के कपड़े पहने हुए थे, जिनकी जेब में वो सिगरेट नहीं रखता था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। नहाने के बाद अनुष्का अपने बेड पर लेट गई थी। उसने करवट ली और जब उसकी नाक पिलो के पास आई तो उसने 2-3 बार उसे सूंघा। वो ये देखकर हैरान थी कि उसके कमरे में अभी तक लक्ष्य की खुशबू थी। पिछले कुछ दिनों से वो उस स्मेल की वजह से ठीक से सो नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि लक्ष्य एक ही रात में ऐसा तो कैसे सोया था कि उसके बिस्तर पर जो हर जगह से, चाहे वो उसका पिलो हो, ब्लैंकेट हो या फिर बेडशीट, उसमें से अभी तक सिर्फ उसकी ही खुशबू आ रही थी। अपनी आंखें बंद करके जैसे जैसे वो सांसें ले रही थी, लक्ष्य की खुशबू की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं उसके साथ है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।